चलिए स्टार्ट करें क्या? चल 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। जी सर। सर आज एग्जाम खत्म हो गई मेरी। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको, टेंशन फ्री हो गई। हाँ सर। किसी और के एग्जाम भी थे क्या? बीएससी पीएचडी वगैरह जो भी, एमए एमएससी? पता नहीं सर, मेरी तो आज थी। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको, आपने एक जंग पार कर दी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। जी सर। मनु जी प्रे करवा दीजिए। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। आज मैं फोन से ले रहा हूँ, लैपटॉप में लाइट नहीं है, मतलब बैटरी डाउन होगी थी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लिएगा आज, ठीक है? आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। अच्छा आपने पहले किया होगा टाइम एंड डिस्टेंस? सारे क्वेश्चन फिफ्थ क्लास में किए हुए हैं। अच्छा पहले कभी किया नहीं है? ये सर 5वीं में थे, परसेंटेज टाइम डिस्टेंस ये सब। उसके बाद नहीं पढ़ा आपने कभी? नहीं ये नहीं था सर कोर्स। ओके, ओके। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही वाले क्वेश्चन है क्या? हाँ जी मैम यही है। हाँ। चलो पहले ना एक दो सिंपल फॉर्मूले वो लिख लीजिए। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? और जब टाइम निकालेंगे तो क्या होगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? और स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है?
तो इस साइड जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूले आपने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे चले। अच्छा, एक दो फॉर्मूले और वो और लिख लेना आपको। एक है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर हावर। इसको टाइम मीटर पर सेकंड में बढ़ाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कभी आपने सुना होगा प्राचीन काल में। सर इसी साल में सुना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। नहीं मैम, ये तो देखो ना, ये तो है ना 1 किलोमीटर प्रति हावर है, आवर पर आवर है। पर हावर। तो इसको ना मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ गए? अगर मीटर पर सेकंड है तो इसका अपोजिट कर देंगे। मीटर पर सेकंड है, एक मीटर पर सेकंड है ना, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस ये फॉर्मूले है, इसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। एक दो फॉर्मूले और है, वो बाद में कंफ्यूज, जब ये बेसिक टाइप क्लियर हो जाए ना उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करिएगा आप लोग। 25 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा? मीटर पर सेकंड दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट में दिख रहा ना, आपने दिख नहीं रहा क्या स्क्रीन पे? ना बहुत छोटे दिख रहे हैं, इसका आंसर 90 आएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। पर स्क्रीन बड़ी कर दीजिए सर। 90 रोटेट किलोमीटर पर रोटेट आवर। एक सेकंड रोटेट करता हूं। अब ठीक है। नो सर पहले ठीक था, आपको बहुत ज्यादा जूम हो रहा है। ज्यादा जूम हो गया सर ये। ठीक है, अब वही ठीक है सर, वही ठीक है, वही रहने दीजिए। मैंने हॉरिजॉन्टल किया अभी। अब अब ठीक ज्यादा है मैम। नहीं सर, वो पूरा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, ज्यादा जूम हो गया, वो आधे ही आ रहा है। चलो मैं वैसे पहले वाला ठीक है। पहले वाला जो था वही रखिए सर। अब ठीक है। सर ठीक है। हाँ अब ठीक है करिए, सर। 90 अब करिए। 90 ओके किलोमीटर पर आवर। ओके। सभी का आ गया 90? कैसे निकाले? यस सर। चलो निकालते हैं। मैंने भी एक फॉर्मूला लिखवाया था एक सेकंड पहले। मीटर पर सेकंड है ना, एक मीटर पर सेकंड, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कितना है, 25 मीटर पर सेकंड है। तो अब देखो क्वेश्चन में आंसर देखो क्या है, किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर किलोमीटर, सारे किलोमीटर में है। तो मैंने अभी बताया किलोमीटर, किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये कितना है मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर में कितना करेंगे, 18/5, 5 से 25 करिए, नहीं 5, 18×5 = 90, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ गए? अच्छा, वो टेक्निक मतलब 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर से वो हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। हाँ जी हाँ जी। मैंने पहले लिखवाया था ना कि 1 किलोमीटर पर हावर कोई स्पीड दे रखी है हमें,
इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए ना किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अभी बताया था 5/18 से। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड हो गया। अगर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड देकर किलोमीटर पर आवर बनाना है। अभी बताया था मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 यहाँ पे है, 5 से 25 घटिए 18×5 = 90। 90। बस ये देखना कि किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड है, बस ये देखना और कुछ नहीं देखना। ठीक है, ओके। आगे चलें। हाँ जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। सर थोड़ा सा नीचे कर देगा। सर 40 जी मैम, 40 आएगा, 40। सभी का 40 है। ठीक है, 40। चलिए करते हैं। कितना दे रखा है 144 किलोमीटर पर आवर। कहता है किसकी सर इक्वल है, 40 आएगा। यानी कि मीटर पर सेकंड है, सभी मीटर पर सेकंड है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 144 इंटू 5/18। ठीक है, 18 कितने होते हैं 144, 8×5 = 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, किसी को डाउट? नो। आगे देखिएगा। ये करिएगा, बस अब की बार ना स्टेटमेंट दे रखी है, क्वेश्चन वही है। सर 14.4। सर 14। 14। एक बार कोशिश करो, आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया शायद। देखो क्या दे रखा है 4 मीटर इनको पर सेकंड, इसमें बदलना है किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करेंगे 5 बटे सॉरी 18। 18/5। ठीक है, क्योंकि ज्यादा की तरफ जा रहा है ना, ज्यादा की तरफ। हमेशा ये देखना कि 4 मीटर पर सेकंड है ना, छोटा है, छोटे से हम बड़े की तरफ जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर बड़ा दे रखा है, जैसे ये दे रखा है 4 किलोमीटर पर सेकंड में पर आवर सॉरी, तो इसको छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि ये 5 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे ना इससे, तो पॉइंट में आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे ना तो पहले 3 आएगा, जैसे 5 3 15। बस इस हिसाब से देख लिया करो कि अभी किलोमीटर पर आवर करना है या फिर मीटर पर सेकंड करना है। तो किलोमीटर पर आवर करेगा तो 4 का इंटू तो होगा 18/5 में।
तो अब करिएगा क्या क्या किस आंसर आएगा इसका। क्या था पहले 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और किसमें बदलना है, यानी कि बड़े की तरफ जाना है, यानी कि 18/5। 18 चौकी कितना होता है, 72। 72। 72/5 आ गया। अब इसको डिवाइड करो, 5 एकम 5, 7 5 सॉरी 2 2, 5 चौके 14.42 आ रहा है। 14.4, ठीक है, ठीक है। हाँ आगे सर, चले। यही तो बताया। हाँ तो मैंने सही कर रखा मैम पहले से ही, मुझे ठीक था, मतलब एक चेक कर रहा था कि अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। कॉन्फिडेंस देख रहा था मैम। कॉन्फिडेंस भी जरूरी होता है ना, कि आपने फॉर्मूला लगा लिया, मैं कहूँगा नहीं गलत है भाई, तो आपको देखना कि मेरा तो गलत नहीं हो सकता, ये भी तो सोचो करा नहीं कि यार हाँ कैसे बोल रहे हैं सर। कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था मैं आपका। चलिए अगला करिएगा। बस सिंपल रेशो निकालना है। ऑप्शन सी मैं लिख देता हूँ, 6:5 और क्या है 7:6। अब करिएगा। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और दूसरी ओर 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, तो पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल का अनुपात क्या है, ठीक है। यानी कि ये देखो 108 है ना, इसको मीटर पर सेकंड बना लो ताकि दोनों इक्वल हो जाए, उसके बाद रेशियो निकाल लेना। बस उसका एक स्टेप है, बस और कुछ नहीं है। सर 6:5। बहुत बढ़िया, 6:5। यस, 6:5। कैसे किया कोई बता सकता है। सर पहले 25 इंटू जी जी बोलिए बोलिए मनोज जी, बोलिए। बोलिए बोलिए मनोज जी। सर सॉल्व करवा 25 दीजिए ना, इंटू मुझे नहीं आया समझ में। 8। ठीक है, देखो एक ट्रेन है, कितनी पहली एक ट्रेन है, एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक दूसरी है जो, और दूसरी है ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड, यानी ये सेकंड है, ठीक है। इसकी ट्रेन स्पीड कितनी है, 108 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और दूसरी क्या है 25 मीटर पर सेकंड। अब या तो इसको मीटर पर सेकंड बना लो, या इसको किलोमीटर प्रति घंटे बना लो, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ 108 वाले को। 108 इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से, यानी कम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हाँ। करेंगे किससे जाएगा, 18 8 106 108 है ना। हाँ छः जी। पाँच ये 6 5 30, और ये कितना था, ये 25 था। अब रेशो देख लो 5 इसका 5 कितना हो गया, 5 5 5। ये 6 आ गया और ये 5 आ गया, ठीक है, 6:5। हाँ जी। किसी को डाउट यहाँ तक। आ गया सर समझ। बहुत बढ़िया, आगे चले। जी सर। करिएगा। सर थोड़ा नीचे रखिए, वो ऊपर ऊपर हो जाता है ज्यादा, बस बस।
वो दीजिएगा। 3 आवर्स आएगा क्या? ये आप पूछ रहे हो, आप बता रहे हो? पहले वाले की तरह ये भी करना है ना? हाँ जी मैम, पहले वाला ही निकालना है। हाँ, तो इसमें 5 या 15 कट हो रहा है, तो सर 3 आवर्स आएगा, 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर से भी का 3 आवर, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। आगे चलूं फिर या सोल्व करवाऊं? सर सॉल्व करवा दीजिए। ठीक है। क्या कह रहा है कि एक बस 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इस बस की गति 15 मीटर पर सेकंड है तो लगने वाला समय क्या होगा? कितना है? 162 किलोमीटर। और कितनी दूरी तय करती है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तय करती है, यानी कि मीटर पर सेकंड है। इसको किससे बदलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे 162 है ना, मैं आपकी बार इसमें चेंज करता हूँ। तो 18/5, 5 3 15, ये कितना? 18 3 54, 54 किलोमीटर आ जाएगा प्रति आवर, प्रति घंटा, ठीक है। और कितना दे रखा है? 162, 162। तो डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? 162 किलोमीटर। और स्पीड का कितनी बनी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको करेंगे तो 3 से जाएगा ना, 3 चौके 12, 4 5 3 15 116, यानी कि 3 घंटे लगेंगे। टाइम आया हमारा 3 आवर। चले आगे। यस सर। ओके, यहाँ तक किसी का डाउट नहीं है ना? चलिए करिएगा। यदि अमित 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कितना टाइम लगेगा उसको? यहाँ पे मीटर है, वहां पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड बनेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। फिर मीटर पर सेकंड आ गया, उसके बराबर हमें दे रखा है कितनी डिस्टेंस है, तो उसमें पुट कर दो। आया किसी का? सर 1.37 आ रहा है। 1.1, 37। ठीक है, सी आ गया। चलिए करते हैं, देखिए स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड, है ना? 5 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। 5/18। 5/18। तो 2 से काटो, 2 से 9, 2 से 10, 20 कट गया, यानी कि स्पीड आ गई 50/9 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक किसी को डाउट?
नो। आगे चले। अब देखिए, और डिस्टेंस कितने दे रखे है? 400 मीटर। 400, 400। 400। तो टाइम का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? अभी मैंने बताया था आपको, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड। बहुत बढ़िया। अब ये देखो कि डिस्टेंस कितना हमारा 400 हाँ और स्पीड कितनी है 50 मीटर बटे 9 है। 9 ये ऐसे करते हैं ना, 50 बटे 9, तो 9 ऊपर चला, 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है 9 सर। कहाँ का ना? देखिएगा कितना है 400, अच्छा 400, 50 400 बटे 50 बटे 9 आया ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये पहले 9 वाले ऊपर, से। ये 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और ये 9 यहाँ से कट जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, सॉरी 0 से 0 कट गया, 5 8 40, कितना बचा? 9 8 72, 72 सेकंड बची है। ठीक है, हाँ कितना बचा है? 72 सेकंड। अच्छा, सेकंड को फिर मिनट में कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी मैम। अब ये देखो, एक तो तो ये 1 तरीका होता है, मिनट। 72 है ना, 72 में 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड और 12 सेकंड बचे है ना। हाँ जी, तो 1 मिनट, 1 मिनट 1 समथिंग मिनट, आएगा। 1 मिनट हो गया। ठीक है, ये 12 सेकंड होगी, 12 सेकंड होगी। इसका मिनट बनाएंगे तो कितना सी को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से बटे 60, यानी कि 12 5 60, 1/5। तो इसको ऐड करेंगे तो एक सही 1/5। ठीक है, हाँ सर एक बार और बताइए, लास्ट में मतलब इसको हमने डिवाइड किया 60 सेकेंड और 12 मिनट में ना। ठीक है, मैं सारा ही समझा देता हूँ। लास्ट वाला बताइए। आपका यहाँ तक तो आ ही गया हुआ ना, 450 बटे 9, इतना आ गया था। हाँ जी 0 से 0 कट आ गया, गया 5 ना। 8 40, यानी कि 72 सेकंड आ गया ना। यहाँ तक सभी का बताओ पहले। आगे ओके, आगे चलो। अब 72 सेकंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? यानी कि 60 मिनट में। सेकंड प्लस 12 सेकंड। ठीक है यहाँ तक? जी सर। अब 60 सेकंड का तो आपको पता है कि एक 60 सेकंड होगी तो 1 मिनट होगी, 1 मिनट तो ये होगी। ठीक है, प्लस ये 12 सेकंड है। अब 12 सेकंड इसको मिनट बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, 12 5 60, यानी कि 1/5। तो कितना आएगा? 1 मिनट ये होगी, 1/5 सेकंड मिनट ये होगी, तो एक सही 1/5 एक मिनट। बटा 5। आ गया? हाँ सर, आ गया आ गया। किसी को डाउट है? ठीक, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे 1800 मीटर देख के घबराना मत। ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे ना तो किलोमीटर में आ जाएगा, यानी कि 1.8 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद सोल्व कर लेना। क्या कर रहा है बोले? जैसे कि 1800 मीटर है ना, 1800 मीटर, हाँ जी इसको ना 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा ये। ठीक है,
1800 की ये क्या है, मीटर है। तो इसको पहले किलोमीटर पर आवर में करेंगे ना, हाँ 1800 जी को। मैम। तो इसको ना जैसे मतलब एक मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे एक बार, किलोमीटर सिर्फ किलोमीटर, ना कि किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये 1800 यानी कि 1 किलोमीटर 800 मीटर हो गया, तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे ना इसको, तो कितना आएगा, 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। अब सोल्व करिएगा आप लोग। और टाइम कितना है, 5 5 मिनट। मिनट 5 मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे ना तो घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना है, 1 बटे यानी कि 1/12 घंटे। आप करिए, ये किलोमीटर में हो गया, ये घंटे में हो गया। अब सोल्व करो। क्या पूछ रखा है, डिस्टेंस पूछ रखा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर दो बस यहाँ पे। आपका दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड। अब स्पीड क्या होती है, क्या पूछ रखा है, उसकी चाल कितनी है, यानी कि स्पीड तो पूछ रखा है डिस्टेंस स्पीड। अपॉन टाइम होगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जी मैम। सर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना फॉर्मूला। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। 1.8 अपॉन 1, 12 ऊपर चला जाएगा। हाँ, डिस्टेंस कितनी है हमारी, 1.8 किलोमीटर। टाइम कितना है, 1/12। इसको पुट कर दो स्पीड में, तो 1.8 डिवाइडेड 1/2। डिवाइड बाय 1/12। तो आपको पता है 12 ऊपर चला जाएगा, ये 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 4×3 = 21.6 आएगा। तो 10 से नीचे तो 4×3 डायरेक्ट वो ऊपर ज्वाइन हो जाएगा ना, डायरेक्ट इंटू हो जाएगा ना। हाँ जी मैम, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ 1.6। गया। हाँ, तो 21.6 आ गया, डायरेक्ट तो मैम इंटू ये, हो जाएगा। तो इसमें वो ऑप्शन है वो 21.6, हाँ सर, है सी ऑप्शन दिखा रहा है। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी किसका, वो ठीक है। हम्म आगे चले। तो यानी इसमें एक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मेरे को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर को हाँ जी, किलोमीटर। हाँ जी मैम, कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका फॉर्मूला एक और है, वो डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, उसमें ना 50/3, 50/3 से हम डिवाइड करेंगे उसको। वो मैं अगली क्लास में वो समझाऊंगा, बता ताकि आप दीजिए। कंफ्यूज हो जाते सर मैम आप, इसलिए मैंने करवाया नहीं वो। एक बार तो आप ना 5/18 और 18/5 पे ही रहो। जब ये लगा कि यार क्वेश्चन बन नहीं रहे, तो उसके बाद वो बताऊंगा अलग से, ठीक है। ये करिएगा अगला। आपकी बार तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किलोमीटर में है सब कुछ, बस डिवाइड करना है, और जितनी घंटे पूछ रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, अब जैसे मिनट। कितना है, 140 किलोमीटर आप कार लेके कहीं जा रहे हो, ठीक है। आपकी स्पीड कितनी है, यानी कि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो आपने 35 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाया है, तो कितने घंटे में पहुंचोगे आप, 4, 4 घंटे में। 4 में पहुंच गए। और पूछ किस में रखा है, मिनट में, तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दो। 60 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 240 मिनट, ठीक है। ओके सर, ओके। एक आगे सेकेंड। चलो। जी 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 जी। आपका मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया। मेरी मल्टीप्लाई समझ में कैसी नहीं आई मैम आपको। नहीं नहीं, 140 ÷ 35 वहां पे दिया है, वो लिखे। फिर नेक्स्ट क्या किए? देखो, 140 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी, 140, ठीक है। हाँ जी। और आपकी स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, तो आपको आपको कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे। 4 घंटा। 4 घंटा कुछ किस में रखा है, मिनट में। हम्म तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है,
60। 60 सुना था ना, तो 660 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन अच्छा, हाँ आंसर आ गया मैम। ओके ओके ओके। और किसी को डाउट भाई? आ गया मैम आपको? हाँ जी, चले आगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन करवा रही है, आएगा नहीं आएगा। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पहले एसएससी में आए हुए हैं, और एसएससी से सबसे बड़ा एग्जाम होता है इंडिया का, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एसएसजीडी। नेट का पैटर्न इजी रहता है। बस आप एक बार ये देख लो कि 18/5 दे रखा है, 5/18 दे रखा है, मीटर पर सेकंड दे रखा है कि मीटर से दे रखा है, बस ये एक बार आप माइंड में सेट हो गया ना, फिर आप दाहिने उड़ा दोगे। अब देखो यहाँ पे 15 किलोमीटर है, यहाँ पे 200 मीटर है, तो 15 किलोमीटर है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, यानी कि मीटर पर सेकंड से, ताकि ये भी मीटर में आ जाए। उसके बाद सोल्व कर लेना। हुआ किसी का? चलिए करते हैं। क्या दे रखे है? 48 15 सेकंड। 48 सेकंड। बहुत बढ़िया मैम, 48 सेकेंड। बहुत बढ़िया। चलो करते हैं। क्या क्या रखा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 200 मीटर की दूरी तय करता है, तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 किलोमीटर है, इसको किसमें बनाएंगे, मीटर पर सेकंड, यानी कि 18/5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है। इसको सोल्व करेंगे, 3×6 = 18, 3×5 = 15, यानी कि 25/6 आ गया है। यहाँ तक समझ में आ गया? मीटर पर सेकंड है ये। हम्म। आगे देखिए, डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। 200 मीटर। बस सब पुट कर देंगे, टाइम निकालना है हमें। डिस्टेंस 200, स्पीड 25 से ऊपर चला जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, 8×6 = हम्म। 48। ठीक है, सेकंड। आगे समझ में सभी को? जी सर। ओके, ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे। हम्म। पहले एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, उसके बाद करना है क्वेश्चन। वो दो क्वेश्चन सेम है, पहले मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो। क्या कह रहा है, एक कार 180 किलोमीटर की चाल से कोई डिस्टेंस 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, 108, सॉरी, 108 3 घंटे तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो कार द्वारा समान दूरी कितनी दूरी में तय करेगी? ठीक है, तो न्यू स्पीड कितनी होगी, पहले 108 थी, उसमें से -27 कर दें तो कितना होगा,
-27 करेंगे इसमें से 1 और 8। ठीक है भाई, पहले 108 हमारी स्पीड थी और 27 हमने कम कर दी, तो नई स्पीड कितनी होगी? 81। यहाँ तक किसी को डाउट है? सर 81 कैसे आएगा सर? 71 आएगा ना? 108 में से जब हम 27 माइनस करेंगे कितना आएगा? 27 माइनस करेंगे तो 8 में से 7 गया 1। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 81 ही आएगा। 21 ही आएगा। ठीक है, अरे सारा ही डिलीट हो गया। ये स्पीड है। अच्छा बताओ कि स्पीड का अपोजिट टाइम होता है ना, आप जैसे कि 5 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहे हो और इतना घंटे लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? सर क्या एक बार दोबारा बताइए। जैसे मैंने कहा कि स्पीड का उल्टा हमेशा टाइम सर होता है। टाइम ज्यादा लगेगा ना, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कम लगेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, यही है। इसको एक बार आसान कर लो, कैलकुलेशन इसकी शॉर्ट कर लो, क्योंकि रेशो ही है ये। 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि ये 12 आ गया, ये 9 हो गया, आ गया। फिर काट के देखो इसको 3 से, 4:3 आ रहा है। 4:3 आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन में तो 4:3 है। मैंने भी करवाया था, मैं सोल्व कर रहा हूँ ना मैडम पहले। ये तो हमारी स्पीड का रेशो आ गया, स्पीड का ओके 4:3। अब टाइम टाइम कितना होगा कोई बता सकता है? भाई स्पीड 4:3 है, तो टाइम का इसका स्पीड का टाइम होता है, क्योंकि जैसे कि आपको स्पीड लगा 4:3, तो टाइम कितना होगा? 3:4। यहाँ तक किसी को डाउट है पूछो। जी सर भाई आपकी बिल्कुल। बिल्कुल भाई बस आपकी स्पीड होगा। यस। समझ गए, आपकी स्पीड 4 है तो टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे लगेगा। अगर आपकी स्पीड 3 है तो टाइम लगेगा 4। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा ये। समझ गए? अब आगे देखिए क्या कर रखे हैं, क्योंकि ये चाल में 9 घंटे लगते हैं, कितना मल्टीप्लाई है? 3 गुना है। ये क्वेश्चन था ना? 9 घंटे लगते हैं। जी मैम, क्या बोला आपने? सॉरी 2 3 9 नहीं 3 है, सॉरी 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 3। वही सर 3 घंटे लगते हैं। हाँ 3 घंटे। अब जैसे 3:4 आ गई हमारी टाइम, तो कितना 4 ही टाइम आ लगता गया है? ना, सीधा आंसर 4 ही हो हाँ जाएगा ना सर? हाँ, आंसर 4 आ गया। मैं 9 सोचा ना, मैं सोचा 9 का होगा, तो इसका कितना है? 3 गुना 3 है तो 1 गुना हो गया, और इसकी निकालनी है कितना गुना हो गया? 1, तो 4 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये था। अगला क्वेश्चन करते हैं। चल अगला मैं करवा देता हूँ, टाइम टाइम लग जाएगा। ये तो आप करना, ठीक है? ये करवा देता हूँ, आसान वाली पड़ेगी। देखिए, एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? ये फॉर्मूला था। टाइम कितना हमारा? 10 मिनट। 10 मिनट इसको घंटे बनाएंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे? सर डिवाइड। मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/6 घंटे आ गए, 1/6 आवर। अच्छा हाँ डिवाइड। ठीक है आगे चलो।
स्पीड कितनी है हमारी? 14, देखो 14 14 किलोमीटर। वो रिड्यूस हो गई है 4 तो माइनस हो तो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड का, एक सेकंड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 14 किलोमीटर और 1/6 यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा, तो 84 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड आ गया हमारी इतनी। ये यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो, नो सर। आगे नो। चलो। हाँ। एक बार ना मैं सारा ये साफ कर रहा हूँ, कर दूं? जी सर कर दीजिए। अब देखिएगा हमारा 84 हमारी स्पीड आ गई, और क्या कर रखा कि एक ये वो हमारी ओरिजिनल स्पीड है, भी हमारी 84 ओरिजिनल स्पीड है। अब न्यू स्पीड क्या होगी कि वो 4 हमने कम कर दी, तो कितना आएगा यहाँ पे? 80। यहाँ तक किसी को डाउट? दे रखा है ना क्वेश्चन में, हाँ जी। ये देखो, 4 ये किलोमीटर। सर हाँ हाँ 4 किलोमीटर कम कर दी जाए, तो स्पीड 80 आएगी। फिर क्या होगा कि मतलब दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? अब देखो, मैंने अभी बताया था कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो एक बार इसको ना सोल्व कर लो, कैलक उसकी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, रेशियो कर लो इसका। 4 से काटेंगे, 4 से 20 पे गया, 4 से 21 पे गया, ठीक है, ये स्पीड है। टाइम क्या होगा इसका? अपोजिट होगा, 20 और 21। यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए आगे देखो, क्या 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 रखा है कि इस स्पीड का आधा हो जाएगा। आधा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका आधा कितना होगा? 11.5, सॉरी 10.5। सर आधा कैसे किया मतलब? देखो हम दे रखा है ना इसमें, क्या क्या रखा है देखो एक बार। इसमें क्या क्या रखा है, एक ट्रेन इतनी चलती है और इतनी से वो आती है, तो उसे उसी दूरी में कितना समय लगेगा? एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर की कमी कर दी जाए, तो उसे उतनी दूरी कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे कितना लगता है टाइम? 20 मिनट लगता है ना, ये देखो 20 मिनट लगता है। दे कितना रखा है? 10 मिनट, है ना? तो आप करेंगे ना इसका 20 का, तभी तो 10 बनेगा। तो 21 का आप करेंगे तो कितना बनेगा? 10.5। चलो दूसरी तरीके से समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आया। देखो 84 किलोमीटर है, 4 हमने कम कर दी, कितना बचा? 80 किलोमीटर बचा, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है? 14 किलोमीटर, ठीक है। और कितना आया? स्पीड कितनी है हमारी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी को डाउट है? पहले मैं पूछूं। हेलो, नहीं। हेलो। नहीं सर। अभी आ गया, घंटा आ गया हमारा, और देख किसमें रखा है? मिनटों में। देखो यहाँ पे मिनट, यहाँ पे मिनट, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 से 4, 2 से 3, फिर 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 14, 7, 7 की 21, यानी 21/2, तो कितना होता है? 10.5। अब आया? हेलो। मतलब पहले भी तो एंड में नहीं, चेंज किया है। जी मैम। पहले भी तो आया था सेम। हाँ तो आंसर तो मैम 10.5 ही आएगा ना, आंसर तो हमारा। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने दूसरे तरीके से करवाया था ये।
ओके तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको समझ में आया नहीं आया, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे। आई दोबारा समझाऊं क्या? नहीं नहीं हो गई। सर जी मैम, आगे चलो। शोभा जी नहीं समझ पाई क्या? सर वो जो फर्स्ट फर्स्ट जो मेथड था उसमें लास्ट वाला नहीं समझ में आया। लास्ट वाला, वो फर्स्ट मेथड समझ में ज्यादा इजी आ रहा था, लेकिन वो लास्ट तो वाला ऑप्शन नहीं समझ में आया जो ठीक आपने है मैम, हाफ किया। ठीक है मैम, लास्ट समझाता हूँ। देखो स्पीड कितनी थी हमारी, पहले आया हमारा, चलिए रेड पेन 84 लेता हूँ। और क्या 80, था? 84 और 80 था। 80 80 इतना समझ में आ गया। इसको शॉर्ट करेंगे। जी चार सर। से 21, 4 से 20। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर, नो सर। ये स्पीड हमारी, स्पीड का उल्टा होता है टाइम। तो ये 20, ये 21। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 20, यहाँ पे 20 मिनट लगती है। और दे कितना रखा पेपर में, एग्जाम में? 10 मिनट। देखो ऊपर कि 10 मिनट लगती है। ठीक है, और दे रखी 20। तो इसको 1/2 करेंगे तभी 10 मिनट आएगा ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ओके ओके, आ गया सर, आ गया। हाँ, और 21 को हम हाफ करेंगे। 21 को, जैसे 21 है, इसको हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 10:30। ये था बस। ठीक है सर, आ 10 गया, आ गया। मिनट नहीं चलाए। आप कंफ्यूज, बताऊं कहाँ पे थे आप कंफ्यूज? ये थे जैसे कि यहाँ पे को 40 होता, जैसे 20 था ना यहाँ पे, जैसे 20 है, यहाँ पे 40 होता। तो भाई ये मल्टीप्लाई तो होता है, डिवाइड कैसे हो गया, है ना? हाँ सर, वो मल्टीप्लाई होता था ना, वो डिवाइड हो गया। बस बस मैं समझ गया था। अब बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आगे चलो। जी सर। और ये ना स्क्रीनशॉट ले लो, सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले नहीं करवाया। अब इस यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, आधी आधी गति दे रखी है। पहले इसमें कितना 4 कम कर दिया था हमने, यहाँ पे आधी कर दी है बस। ठीक है भाई, 240 किलोमीटर है, 5 घंटे तय करते, तो 1 घंटे में कितना लगेगा? 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 48। यानी कि एक साइड तो 48 आ गया, एक साइड उसकी आधी आधी डिस्टेंस होगी। इस तरीके से करना है। तो आपका होमवर्क है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑप्शन में क्या है इसमें? इसमें है 4 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे कुछ और आ तीन रहा घंटे हुआ है। 4, 10, 5, 3। ठीक है, यहाँ से एक नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, एक लड़का है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल से वापस आता है, और उसे 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिख लेना आप लोग इसका। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस निकालने का। S1 × S2, S1 + S2 और गुणा ST, मतलब टाइम कितने घंटे हैं। ये आपको कभी सुनाई दे रहा है, मतलब कि मैंने काम करवाया था ये? वो सर ये आई थिंक बोट 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 वाले में। बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन करिएगा फिर आप, या सर इसका ये ये इंटू बताओ एस कि S1 × S2, उसके बाद आगे ST है ना। ये डायरेक्ट टाइम है, क्योंकि हमें टाइम दे रखा है ना 5 घंटे, हाँ, तो क्योंकि इंटू टाइम। इनटू टाइम। या आपको लगता है कि यार ये कहाँ से आया, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, फॉर्मूले को कहाँ से निकल के आया, ये करना है क्या? नहीं सर। चल डायरेक्ट याद याद रखना।
ठीक है, चलिए फिर सर क्वेश्चन 6 करिए। आएगा, 6 आएगा। निकाल भी दिया, बहुत हाँ बढ़िया। सर। बस ऐसे निकालते रहो, क्वेश्चन आपका DRF हो जाएगा। चलो आगे। जी सर। ये क्वेश्चन सेम है, ये भी होमवर्क आपका, ये आपने कर तो लिया, अदरवाइज मैं ये करवाता, क्योंकि आपने पहले कर ही लिया है। चलो आगे। जी सर। ये भी सेम है। पहले क्वेश्चन दिखा दीजिए थोड़ा। ठीक है। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? हाँ। इसका भी ले लिया? ये क्वेश्चन करिएगा। अभी ना इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? जैसे लास्ट में ना S1 + S2 क्या था हमने, यहाँ पे आएगा S1 - S2, यानी डिस्टेंस का डिफरेंस। ठीक है, उसमें ऐड क्या था, ये आपके माइनस हो जाएगा, यानी कि 45 में से 30 जाएगा ना तो 15 आएगा नीचे। ठीक है, अब करो। सर क्वेश्चन चेंज हो गया, यही क्वेश्चन था। थोड़ा सा चेंज है, मैं तो करवाता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रखे हैं, एक आदमी, सॉरी ये नहीं था, ये आपका होमवर्क है, मैं पहले ना ये करवाता हूँ, उसके बाद देखना क्या करते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, 12 बजे आपको कहीं पूछना है, ठीक है, तो आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, यानी कि 11:50 पे पहुंच गए अब। ठीक है, यानी कि मेघा जी 11:50 पे पहुंच गई, और सोमा जी पहुंची 12:10। तो इनमें कितना डिफरेंस हो गया टाइम का? 10 मिनट का ही तो हो रहा है। 20 मिनट का 10 डिफरेंस हुआ ना। 11:50 पे मैं पहुंची, 12:10 पे वो पहुंची, तो 20 मिनट का डिफरेंस हुआ। ये देखो 12 है, ये 11:50 है, और ये 12:10 है, तो कितना डिफरेंस हुआ यहाँ से? 20 मिनट का हुआ ना? जी सर। ओके, तो यही क्वेश्चन था यहाँ पे। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम यहाँ पे। पहले स्पीड कितनी है, सर है ना, ढंग 45। से दिख नहीं रहे हैं सर, बहुत छोटा छोटा है सर स्कूल। अब ठीक है, ठीक है। देखिएगा कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनका डिस्टेंस, इनका डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 45 लगते थे, इसको क्या कहा गया, यानी कि 10 मिनट पहले पहुंचता है, और ये 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस हुआ टाइम का, 20 का, और इनका टाइम था 15 का डिफरेंस। 20 मिनट है, 20 मिनट एक घंटे में बदलेंगे 60 हो जाएगा, फिर 15 × 3 = 45, 20 × 3 = 60, 3 से गया 10, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तो किसी का डाउट?
हेलो। सर ये टाइम में भी हमने वो कर दिया है ना डिफरेंस, जो 20 मिनट लगा टोटल, तो टाइम को टोटल 20 लिख दिया। हाँ जी मैम, लेकिन इसका एक और तरीका है करने का। देखो वो तरीका भी करवाता हूँ आपको। जैसे कि जैसे कोई है, चलो वही क्वेश्चन लेता हूँ जो पहले करवाया था आपको, उस तरीके से देखना। ठीक है, वो इजी पड़ेगा कैलकुलेशन में। ये देखो, यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो दो, ये अलग हो गया। हाँ, ये इसी ये क्वेश्चन था। देखिएगा, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे जाता कितने टाइम लगता है? 10 मिनट पहले, यानी कि 10 - 10 मिनट। और ये कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट पहले पहुंच गया, बाद में। ये बाद या में पहुंचा है ना। अब ठीक है, प्लस लगा दिया मैंने, 10 मिनट पहले बाद में पहुंचा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ठीक है सर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की, कितना आ गया? 450। इन दोनों की कर दो, 300। इनका डिस्टेंस कितना है? 15। यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 45 से जाता है, 30 के जाता है, कितना बजे? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिनट आ जाएगा? 15 दूनी 30, यानी कि 20 मिनट आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो। सर 15 को 300 से किया, वो 450 वाला कहाँ गया? हाँ जी मैम, ये इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके वाले से इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो क्लियर है, नीचे आ गया 15 इंच का डिफरेंस आ गया। हाँ जी मैम। उसके बाद आपने सिर्फ 300 को ही कट किया, वो नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, इसको ना वो करना पड़ेगा, ऐड नहीं किया गया है। इसको ऐड करेंगे पहले। 450, 450 और 300, कितना आया? 750। अभी 15 इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 15 × 75, यानी कि 50 मिनट आ गई। यहाँ पे साफ कर दो इसको। 750 डिवाइड बाई 15, काटेंगे, 50 मिनट आ गए। यहाँ तक किसी को डाउट है? सर इधर माइनस और इधर प्लस क्यों होगा? तो इधर भी माइनस होगा ना फिर से। नहीं मैम, देखो यहाँ पे देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अगर इसको माइनस करेंगे ना तो ये प्लस है, तो माइनस आएगा ना, माइनस माइनस ऐड नहीं होगा। हमेशा ये सोचना कि अपोजिट होगे तो ऐड होगा, और सेम सेम होगे तो माइनस होगा, बस। ठीक है, अब समझ जाओगे। तो इसलिए मैंने कैसे, वैसे माइनस है ऊपर फिर प्लस है, माइनस प्लस तो माइनस होता है ना। नहीं मैम, देखो मैं एक वो बताता हूँ आपको। 2x प्लस 4y इजकल टू 10। ठीक है, 3x माइनस 6y इजकल टू 10। जब सोल्व करते हैं तो प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ऐसे करते थे ना, हाँ सर। तो वही तरीका है। इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, बस हमेशा ये ओके। रख। इसलिए हमने डायरेक्ट करना, जैसे 45, 10 से -10 है ना, तो 450। और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि 300।
इनका डिफरेंस कितना है 15, कितने 750, तो कितने मिनट आ गए? 725 को 15 से कट करेंगे तो तो फिर 7 50 मिनट आ गए ना, ठीक है। सर ऊपर वाले से 30 आ रहा था ना, 50 आ रहा था? 50 ही आया था मैम, क्योंकि टोटल है ना 50 मिनट टोटल लगी, अभी हमारा आंसर आया नहीं है ना। अभी 50 मिनट है ना, चाहे तो इसमें पुट कर दो 10 में, जैसे 45 गुना 50 मिनट और 10 मिनट माइनस, मतलब पहले नहीं पहुंचता है सर, अगर। ये इसका तो समझ में आ गया, इसका तो 50 आ रहा है। जो इससे पहले वाला मेथड था उसमें आंसर कितना आ रहा था? उसमें कट करके 50 ही आया था। ये 50 हमारा मैम आंसर नहीं आया अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये 50 में हम 10 ऐड करेंगे ना तो 60 आएगा। उसके बाद देख मैंने करा, देखो कर रहा था, जैसे इसमें पुट किया मैंने 45 गुना 60 डिवाइड बाय 60, ऐसे इस तरीके से करते हैं। एक तरीका और है, इस 50 है, इसमें ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। एक तरीका है। और तो ये तो पहले बड़ा वाले, लेंदी सा है, मतलब उससे अच्छा तो पहले वाला मेथड था। तो पहले वाले से कर लेना मैम, वो फॉर्मूला सिंपल है। क्या था, S1 इंटू S2, और डिफरेंस दे रखा है तो S1 माइनस S2 इंटू टाइम। अगर मिनट देकर रखा तो घंटे कर देना, घंटे दे रखा तो मिनट कर देना, ठीक है। मतलब देख लेना किस में दे रखा, क्वेश्चन पूछ रखा है। ये क्वेश्चन था ना वो, ना ना। ये हाँ जी। क्वेश्चन था ना। हाँ हाँ। अब करेंगे क्वेश्चन, क्या था ये, 45 इंटू 30, जी सर। ठीक है ना। जी सर। डिफरेंस कितना है इसका, 45 में से 30 गया 45 माइनस 30 15 आया। 15 इंटू, और टाइम का कितना डिफरेंस है इसका, 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद, तो कितना आएगा 20 मिनट। ये 20 मिनट है, इसको हम घंटे बनाएंगे, डिवाइड बाय 60, ठीक है। अब काटो, 15 तिये 45, 20 तिये 60, 3 से 30 कट गया 10 पे, यानी कि 10 तिये 30। 30 आंसर है यहाँ पे, ये रहा ऑप्शन है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। आज तक ये काफी है, कल हम ट्रेन में बैठेंगे, बुलेट ट्रेन में। ठीक है। बुलेट ट्रेन से चलेंगे कल हम। और सर कल के टाइम बाद चेंज नहीं हो सकता क्या दोपहर को? दोपहर को कर लो मैम, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो, जैसे आप कहोगे मैं तो वैसे एडजस्ट कर लूंगा, मैं और चेंज कर लूंगा टाइम, आप बताओ। एक्चुअली इस टाइम पे ना थोड़ी बिजी रहती हूँ, खाना बनाना तो पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ सुनती हूँ, सॉल्व करना नहीं रहता, इस वजह से दोपहर को। कल कल का दोपहर का हो सकता है क्या, कल का संडे का? दोपहर का, ठीक है मैम, कल का दोपहर को रख लेंगे, मतलब आप जैसे कहोगे मैं तो वैसे नहीं, कर लूंगा। सब लोगों को पॉसिबल है क्या, सबके हिसाब से? अभी बता दिया आप लोग कि आपको डाउट कहाँ है कि टाइमिंग सेट होगा नहीं होगा। थोड़ी स्क्रीन है ना बहुत छोटी छोटी दिख रही है, आज बड़ी नहीं दिख रही स्क्रीन मुझे। आज तो मैम ना लाइट नहीं थी, आज तूफान वगैरह आ गया था तो मैंने चार्ज ही लगाया लैपटॉप, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत सी आ रही थी। बताओ भी फिर क्या करे क्या ना करे। तो कल संडे है, कल सुबह दोपहर को रख लें 12 के आसपास। सर हेलो, मुझे तो चलेगा, बाकी के लोगों को एक के बाद में? कोई नहीं, कल संडे है, मैं सभी से ग्रुप में डिस्कस कर लूंगा कि क्या रहा क्या ना रहा, उसके बाद देख लेंगे। ओके सर। सर आप और तो जो अभी में रेडी हो जाएंगे, हम तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। भाई मुझे तो करवाना पड़ेगा ना, अब मैं जैसे मैं कर लूँ नहीं, मैं तो लाइव ही जाता हूँ मैम, हाँ, मुझसे आप होगा जब नहीं। बोलेंगे तब रेडी हो जाएंगे सर हम। संडे है तो नहीं हमारी छुट्टी है सब जगह।
नहीं मैम, मैं तो रेडी हूँ। आप जैसे मतलब मुझे तो आपको करवाना ना, आपका नेट ज्यादा होना चाहिए बस। आप जैसे कहोगे मैं तो हाँ वैसे ही करवा दूंगा। सर सर सुबह 10 जैसे बजे कि ले हमने लीजिए। मैसेज डाला था सभी के एक एक ऐसे करके आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दोगे? हमारी कौन पिछली सा? क्लास छूट गई है, रिवाइज करना था। नहीं नहीं, टेंशन मतलब एक बार तो बस आप है ना स्पीड से करते रहो, उसके बाद मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, ग्रुप में डाल दूंगा, पर्सनली बात करूंगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब मैथ में तो ये लगा लो मैं आपका डाउट नहीं छोड़ूंगा, औरों का मैं कह नहीं सकता। एक्चुअली सर मैं बहुत अच्छी हूँ मैथ में, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अभी तक आपको कुछ नहीं किया आपने मैथ में? नहीं, अब की मैंने कर 5-6 क्लास की, उसके पहले के बाकी मेरे। मतलब पहले की क्लास से आपने नहीं ली है ना? नहीं सर। तो अगर आपको पॉसिबल है तो आप स्पीड से कर लेना, अदरवाइज रिवाइज कराएंगे ना उसके बाद कॉन्सेप्ट और पैटर्न में चेंज करवा दूंगा थोड़ा सा, तो उसके साथ कर लेना अगर आप पॉसिबल है तो, अदरवाइज मैं करवा ही दूंगा। कि क्वेश्चंस भेज दीजिएगा सर बाद में सॉल्व करने के। मुझे तो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहते ढंग से। हाँ मैम, आज तो थोड़ा सा मैं भी कह रहा था स्टार्टिंग में कि आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बाकी तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रैक्टिस जैसे मैं ग्रुप में डालूँ ना, जैसे मैंने PYQ डाल रखी है 9 जनवरी का, 10 दिसंबर का, तो आप करते क्या मैथ वगैरह DI, या जो आपका सिलेबस हुआ आपके उसके हिसाब से तो देख लेना। वो जो टेबल्स है और उसके बाद में जो क्वेश्चंस है वो आप करवा दीजिए, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टेबल तो मैम जैसे मैं सोच रहा हूँ कि टेबल तो ना जैसे DI खत्म हो जाएगा, जैसे मैं अब सोच रहा हूँ कि आज 24 मई होगी ना, तो मैं 4-5 दिन के अंदर अंदर में मैथ कंफर्म कर दूंगा, एंड कर दूंगा सारा का सारा सिलेबस ही हमारा। क्योंकि DI में तो 3 ही क्लास लूंगा, तीन तीन क्लास में मैं खत्म कर दूंगा। अब जी। जैसे कि आज कलर कल कल उसमें ट्रेन वाला हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ एवरेज चैप्टर बचा है, एवरेज और फ्रैक्शन। 2 दिन इसमें लगेंगे और 4 दिन उसमें लग जाएंगे DI में, 3-4 दिन बस उस मतलब अगले नेक्स्ट वो वीक में। तो आपने करा है इलेक्शन, वोटिंग इलेक्शंस और ये पॉपुलेशन, करवा दिया मैंने ये वोटिंग परसेंटेज तो। वो हो गया है क्या? आपने क्लास देखी थी पीछे वाली? हाँ पीछे वाली देखिए। अगर कुछ डाउट है कि सर मुझे क्वेश्चन हुआ नहीं वोटिंग वाला परसेंटेज वाला आ नहीं आया, तो मैं और क्वेश्चन डाल दूंगा ग्रुप में, आप करते रहना। अगर फिर भी ना होता मुझसे कॉल कॉल वगैरह मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा दूंगा। क्योंकि क्या पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, मतलब इतने डिफिकल्ट नहीं, बस इजी आएंगे। 5 ही क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आएंगे। तो कल ये टेस्ट भी है ना? कल टेस्ट कहाँ है? 27 को तो। कल टेस्ट है पूरा सभी। नहीं 1 तारीख को है। आई थिंक 1 तारीख को है। मेरे पास मैसेज आया था कि आप ना वो डाल देना, जैसे कि मैंने आप जितना मेरा सिलेबस हुआ ना, जैसे मैं मैथ के क्वेश्चन डाल दूंगा 3-4। वो कल नहीं है, मतलब संडे कल नहीं होता है, है। कल नहीं, संडे नहीं, 1 तारीख को होगा मैम, तो 1 तारीख को होगा। अब अच्छा 1 तारीख को देख लो क्या है, संडे मंडे है। 1 तारीख संडे। आपने तो मैम ट्राई दिया था, मैं सोचा क्वेश्चन पुटअप करूं, क्या डालूं क्या ना डालूं, मैं ही कंफ्यूज था, आपने वैसे डरा दिया। तो आप कौन से क्वेश्चंस डाल रहे हो? तो आप जैसे पेपर लीक हो जाएगा, पेपर टेस्ट लीक हो जाएगा। का वैसे होगा क्या? मैम जैसे जितना करवाया ना मैंने, जैसे अच्छा 4 चैप्टर, तो उन्हीं में से होगा। बोट एंड स्ट्रीम, और प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, और सिंपल इंटरेस्ट, ये 4 हुए। आज डिस्टेंस हो गया, तो कल कल कंप्लीट आप करूंगा। रिवीजन करा देंगे ना? कल दोपहर तक मैं ट्रेन करवा दूंगा, जैसे सुबह मैं निकलूंगा ट्रेन में तो शाम दोपहर तक मैं पहुंच जाऊंगा ट्रेन के पास, उसके बाद ट्रेन पे ही करवाऊंगा। सर रेशो भी तो करवाया था आपने। सर हाँ कल हाँ जी मैम, रिवीजन लेंगे ना आपसे? कल रिवीजन करवा दूं या बताओ, रिवीजन करवाऊं या डिस्टेंस से कंप्लीट करवा दूं? सर आप एक बार रिवीजन रिवीजन करवा करा दीजिए। दीजिए। रिवीजन करवा दूं? हाँ एक एक साउंड हर एक के जैसे आपने दे करके हम लोग करेंगे। 1 या 2 ऐसे करके करवा दीजिए सर। ठीक आप है आधा कल क्लास सब। आधा क्लास वो ये करवा दीजिए।
ठीक है, कल ना आप रेगुलर है ना, मतलब जब मैं करवाऊंगा स्पीड से करवाऊंगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम होने के बाद ना, जैसे कि आप कितना घंटा दे सकते कल, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा? 2 घंटे तक सर, उससे ज्यादा भी चलेगा सर। सर इतना नहीं कर सकते सर, फिर दिमाग हाँ। हो जाता है 2 घंटे में। नहीं, आप मुझे ना 1.5 घंटे दे दो, नहीं कर सकते, 1 घंटा 1.5 घंटा बस बहुत है। घंटा ठीक है। यानी कि 45 घंटे में 45 मिनट में वो करवा दूंगा, 45 मिनट में प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है? जी जी। मोर देन क्योंकि सफिशिएंट। क्योंकि मैम ये आपको देखो 2-3 क्वेश्चन कराना था कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ ये हमने कर रखा है, ये मैंने कर रखा है, बस एक हिंट देनी है कि हाँ बस मैं इस पे टच हूँ, भाई मैंने कर रखा है ये, आपने टच कर रखा टॉपिक है ना, बस इतना सा, और कोई डाउट नहीं है, बाकी तो आप कर ही लोगे। और पीडीएफ सभी के पास है ना जो मैंने भेज रखी है ग्रुप वगैरह में? जी जी, वो कर, आपने भेजी है वो कर। ठीक है, तो मैं कल हर रोज एक तो पीडीएफ करवा दूंगा, मतलब सभी करवा दूंगा कल, 4 चैप्टर 5 चैप्टर जितनी भी हुई हमारी। लेकिन आपकी जितनी क्लास पीछे की छुट्टी हो ना, आप करते रहना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, टाइम लगे तो। ओके सर। तो उषा जी प्रे करवा दीजिए, आप यहीं पे रखते हैं क्लास, आज टाइम ज्यादा हो गया। जी। नमस्कार मुद्रा, बैक स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट, eyes closed. Take a deep breath in, we'll chant Omkar and close with a Shanti mantra. Om सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् शान्ति शान्ति शान्ति। Rub your hands. Please move your eyes. Feel the warmth. Gently open your eyes with a few glints. Look at your hands and thank you. Thank all the gurus for giving us this knowledge. Thank you, sir. Hari Om, everyone. सभी को शुभ रात्रि, Super. सब खुश रहे, मुस्कुराते रहे, बाय बाय। शुभ रात्रि सर।